अमेरिका को पता है कि हॉर्मूज का रास्ता ईरान तब तक साफ नहीं करेगा जब तक डील फाइनल नहीं होगी, और ईरान ये बखूबी जानता है कि बिना अपनी शर्तों पर डील के अमेरिका हॉर्मूज की नाकेबंदी हटाने नहीं वाला। तो फिर डील होगी कैसे और युद्ध टलेगा कैसे? क्योंकि हॉर्मूज में तो हमले के हालात अब भी बने हुए हैं। हॉर्मूज में सी माइंस बिछा रही ईरानी नेवी, पोर्ट पर मिसाइल का बना रही नेटवर्क। अमेरिकी सेना ने की है ईरानी बोट्स पर हमले। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सीज फायर डील के बीच अमेरिकी सेना ने हॉर्मूज स्ट्रेट के पास बारूदी सुरंग बिछा रही बोट्स को निशाना बनाया। इसके साथ ही हॉर्मूज स्ट्रेट में बंदर अब्बास पोर्ट के पास सरफेस टू एयर मिसाइल साइट पर भी अटैक किया, जहां ईरानी सेना मिसाइल की तैनाती कर रही थी। सेंटकॉम यानी कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक यह कार्रवाई सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में की गई। सेंटकॉम के प्रवक्ता टिमोथी हॉकिंस ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों और युद्धपोतों को खतरे से बचाने के लिए हमने यह अटैक किया। अमेरिकी सेना का आरोप है कि बारूदी सुरंगें बिछाने से अंतर्राष्ट्रीय जहाजों और अमेरिकी युद्धपोतों को खतरा हो सकता था। हालांकि हॉकिंस ने यह भी कहा कि सीज फायर के दौरान अमेरिका संयम बरत रहा है, लेकिन संभावित खतरों की अनदेखी नहीं कर सकता। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की तीखी प्रतिक्रिया आई है। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत पर नजर रख रहे जानकारों का मानना है कि इस हमले से दोनों देशों की शांति वार्ता पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए रुकावट भले ही आ जाए, लेकिन अमेरिकी हमलों की देखा देखी में बड़ा रोड़ा इजराइल ने भी अटका दिया। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को नए सिरे से निशाना बनाया, जबकि ईरान पूरे क्षेत्र में सीज फायर की बात इस डील में शामिल करने को कह रहा है। बड़ा रोड़ा लेबनान पर अटैक, यूरेनियम पर ट्रंप का बयान। ईरान पर यह दोहरा दबाव है। नेतन्याहू ईरान के साथ ट्रंप की डील की कोई शर्तें मानने को तैयार नहीं है, तो ट्रंप खुद ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर बार बार एक ही राग अलाप रहे हैं। ईरान के पास जो न्यूक्लियर डस्ट है, उसे या तो वो फौरन हमें सौंप दे, जिसे हम अपने यहां लाएंगे, या फिर वो अपने यहां नष्ट कर दे। वो ये काम चाहे जैसे करे, अपने यहां नष्ट करे या कहीं और, ये करना ही होगा। हॉर्मूज संकट के बाद यूरेनियम वो मसला है जो पूरे पीस डील में सबसे बड़ा गतिरोध बना हुआ है। ईरान अपनी तरफ से कह चुका है कि वो संवर्धित यूरेनियम हटाने के लिए तो तैयार है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से अमेरिका दबाव बना रहा है। अमेरिका यह दबाव अपने पाकिस्तानी बिचौलियों से बनवा रहा था, जिसे ईरान ने अब लगता है कि नकार दिया है, क्योंकि ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की बजाय कतर पहुंच चुका है। ईरानी संसद के प्रमुख मोहम्मद बागिर गलिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची कतर पहुंच चुके हैं। कतर में अमीर शेख तमीम बिन हमद अमेरिका के साथ मध्यस्थता कर सकते हैं। बातचीत में हॉर्मुज स्ट्रेट और संवर्धित यूरेनियम पर गतिरोध कम करने की कोशिश होगी। इसके साथ ही कतर ईरान की फ्रीज संपत्तियां रिलीज करने में भी मध्यस्थता करेगा। कतर की मध्यस्थता के बीच ट्रंप ने एक बड़ा पासा अरब देशों के सामने भी फेंका। डील नहीं हुई तो महायुद्ध होगा। ट्रंप का यह पासा है अब्राहम अकॉर्ड, जिसमें कतर और बहरीन के साथ ही यूएई जैसे देश शामिल हैं। इस समझौते के तहत ये इजराइल को मान्यता देते हैं और सहयोगी देश माने जाते हैं। अब ट्रंप ने सभी अरब इस्लामिक देशों से अपील की है कि वो इजराइल को न सिर्फ मान्यता दें, बल्कि मिडिल ईस्ट में इसे अपना रणनीतिक साझेदार भी बनाएं। सवाल यह कि क्या अरब देश ट्रंप की इस शर्त के सामने झुकेंगे? अव्वल तो अरब देश मिडिल ईस्ट में कोई युद्ध ही नहीं चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।